नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जबकि फ़ोन में सिर्फ खेल बनकर आया था, लेकिन आज वो आपके लाइफ का डेंजरस ट्रैप बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप। आपने भी कभी ना कभी ड्रीम 11 या दूसरे फैंटेसी ऐप पे टीम बनाई ही होगी। पहले मैच का एक्साइटमेंट, फिर टॉस का वेट करना, फिर दिन रात स्क्रीन पे देखते रहना कि शायद मैं जीत जाऊं। लेकिन ये सब केवल एक शुरुआत होती है दोस्तों। असली कहानी तब शुरू होती है जब आप इस गेम में डूब जाते हो बिना समझे कि ये गेम कितना महंगा पड़ सकता है। तो आज हम फैंटेसी ऐप के पीछे छिपे सिस्टम को समझेंगे कि क्या ये सच में स्किल का गेम है या ये एक क्लेवरली डिज़ाइन ट्रैप गेम है, और क्या ये लीगल भी है, क्या ये सेफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम सब कुछ एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैंटेसी ऐप होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। फैंटेसी ऐप एक तरह का ऑनलाइन गेम होता है जहां आप रियल क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स के बेसिस पे आप एक वर्चुअल टीम बनाते हो, और जैसे ही टॉस होता है आपको प्लेयर्स चूज करने होते हैं। 11 प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करते हो और फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन असाइन करते हो, और मैच के दौरान आपको प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और आपका पॉइंट्स बाकी यूज़र से ज़्यादा होगा तो आप वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हो। लेकिन हर मैच के लिए एंट्री फीस भी होती है दोस्तों, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कभी कभी 1000 रुपये भी। और यहीं से फैंटेसी ऐप कमाना स्टार्ट करता है। आपको लगता है कि आप गेम खेल रहे हो, लेकिन असल में आप पैसा लगा रहे हो। यानी ये एक डिसक्यूज फॉर्म ऑफ बैटिंग है। शायद आपको याद हो जब आपने पहली बार फैंटेसी ऐप खेला था, और हो सकता है आप कुछ पैसे जीते भी हो। शुरुआत में थोड़ा सा पैसा जीत जाना सबसे बड़ा ट्रैप है। ये एक हुक की तरह काम करता है दोस्तों। इससे आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज होता है, एक हैप्पीनेस हार्मोन्स, और आपका दिमाग सोचता है अगर मैं जीत सकता हूँ तो मैं और जीत सकता हूँ। फिर आप रोज खेलते हो, हर मैच में, हर लीग में, और ये एक बिहेवियरल साइकिल बन जाता है। जब तक आप जीतते हो तब तक आपका एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जब आप हार जाते हो तो आपको गिल्ट और रिग्रेट ही होता है। लेकिन फिर आप सोचते हो एक और ट्राई करता हूँ, लॉस रिकवर कर लूँगा। अक्सर इसी साइकिल में लोग फंस जाते हैं। ये गैम्बलिंग से अलग नहीं है दोस्तों, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको लगता है कि ये नॉलेज बेस्ड गेम है, लेकिन रियलिटी में आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हो। तो आइए कुछ असली कहानियों पर नज़र डालते हैं। एक कॉलेज का स्टूडेंट था, नाम था तनुज। उसने ड्रीम 11 पे पहली बार टीम बनाई और 49 रुपये में एंट्री ली, और वो 500 रुपये जीत भी गया। उसके लिए ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसका मोटिवेशन बहुत बड़ा था। अगले 3 महीने में उसने अपने खुद के 10,000 रुपये लगा दिए, और हर बार हारने के बाद कहता अगली बार जीत लूँगा। आज उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन गिल्ट और रिग्रेट ज़रूर है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ दोस्तों, लेकिन किसी को दिखती नहीं है। सबको लगता है मैं स्मार्ट हूँ, मुझे गेम आता है, लेकिन ये ट्रैप सबको स्लोली साइलेंटली पकड़ लेता है। फैंटेसी ऐप का मॉडल काफ़ी क्लियर है कि आपके हर कॉन्टेस्ट से कमीशन लेता है। अगर किसी कॉन्टेस्ट में 1 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर किसी ने 50 रुपये दिए, तो टोटल पोल हुआ 50 लाख रुपये। और वहीं कंपनी वाले क्या करते हैं, 10 से 30% तक कमीशन ले लेते हैं, और बाकी पैसा सेलेक्ट विनर्स को दे दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि 90% लोग हमेशा हारते हैं, सिर्फ टॉप 1 और 2% ही लोग जीतते हैं। अक्सर वही लोग जीतते हैं जो मल्टीपल टीम से खेलते हैं या फिर एल्गोरिथम का यूज़ करके बेटर प्रेडिक्शन यूज़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, फैंटेसी ऐप की मार्केटिंग भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, MS धोनी जैसे प्लेयर्स आके कहते हैं गेम खेलो, करोड़पति बनो, तो आप सोचते हो ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं, गलत थोड़ी होगा। पर क्या ये सेलिब्रिटीज खुद कभी ड्रीम 11 खेलते हैं? नहीं, ये सिर्फ पैसा लेके ऐड करते हैं और आपका ट्रस्ट बेचा जा रहा है पैसा कमाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों ये सब गैम्बलिंग जैसा है, तो ये लीगल कैसे है? ये सब गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस डिबेट का रिजल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में कहा है कि फैंटेसी गेम स्किल बेस्ड है, इसलिए ये गैम्बलिंग नहीं कहलाते। लेकिन दोस्तों, हर स्टेट का अपना लॉ होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ स्टेट ने इसे बैन भी किया है, लेकिन कंपनीज ने फिर से लीगल चैलेंजेस डाले और मार्केट में ऐप्स फिर से आ गए। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा होता है दिस इज ए स्किल बेस्ड गेम, प्ले रिस्पॉन्सिबली। लेकिन असली बात यह है दोस्तों, हर इंसान स्किलफुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
इसलिए मेजॉरिटी लोग सिर्फ पैसा खोना सीख रहे हैं। फैंटेसी एडिक्शन एक रियल इशू है। ये एक बिहेवियरल एडिक्शन के रूप में उभर के आया है। यहाँ तक कि लोग अपनी सैलरी, सेविंग्स और मेंटल पीस भी खोने लगे और अब दिन भर प्लेयर्स के स्टेट्स देखते हो, टॉस का वेट करते हो और रात भर स्ट्रेस लेते हो। और जब आप हार जाते हो, गिल्टी, एग्जाइटी, इवन आपको डिप्रेशन भी होता है। फैमिली से झूठ बोलना, लोन लेना और अपने असली गोल से भटक जाना, ये सब कुछ एडिक्शन का ही रिजल्ट है। एक मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट ने कहा, ये एक विजुअल ड्रग्स है जो रिवॉर्ड और लॉस साइकिल के थ्रू आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेती है। आप समझ रहे हो ना ये कितना डेंजरस है। तो अगर आप फैंटेसी खेलते हो या सोच रहे हो शुरू करने का, तो ये बात है याद रखना, अपनी मंथली इनकम का एक छोटा सा हिस्सा फैंटेसी गेम में लगाओ। कभी भी उधार का पैसा या सेविंग का पैसा उस फैंटेसी ऐप में मत लगाना। और हर मैच के लिए अलग बजट सेट करो और उससे ज़्यादा कभी मत खेलो। ग्रैंड लीग में एक ही विनर होता है और लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए छोटी लीग में खेलना बेटर होता है। वहाँ चांस ज़्यादा होते हैं और लॉस का रिस्क कम। कई लोग यूट्यूब, टेलीग्राम और ऐप के थ्रू टीम देते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी भी टीम को कॉपी करना ये गलत है। आप अपना खुद का रिसर्च करो, पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टेट्स, रिसेंट फॉर्म और प्लेइंग 11 भी देखो। और हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स का मजा सिर्फ फील्ड पे ही है, फैंटेसी में नहीं। तो दोस्तों, फैंटेसी ऐप का वर्ल्ड शाइनी जरूर लगता है, लेकिन वो चमक अक्सर आंखों में धूल जैसा होता है। आजकल हर यूथ इस ट्रैप में फंस रहा है दोस्तों, और उन्हें लगता है कि ये एक शॉर्टकट है सक्सेस का, लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर लाइफ को लॉन्गेस्ट रिग्रेट में बदल देता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैंटेसी खेलना बुरा नहीं है, लेकिन फैंटेसी में जीना गलत है। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।